पार्लियामेंट हाउस में हमास सरबराह इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर, विफाकी वुज़रा और दीगर की शिरकत। इस्माइल हनिया की मग़फ़िरत और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। फ़लस्तीन के हक़ में करारदाद मंजूर। फ़लस्तीनी ज़ख्मियों का पाकिस्तान में इलाज किया जाएगा। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मुखालिफत करता है। करारदाद का मतन नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से पेश की गई करारदाद में कहा गया, इसराइली मज़ालिम की वजह से 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। ऐवान इसराइली मज़ालिम को मुस्तरद करता है, फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत का इजहार करता है। हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियत का इजहार करता है। फ़लस्तीन मक्तल गाह बन चुका है, बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी हैं। इसराइली रियासत जराइम की हर हद पार कर चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहना है सहूनी रियासत गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम कर रही है। सब्र का पैमाना एक दिन लबरेज तो होगा। आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। आज पूरी दुनिया बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। करारदादों ने फ़लस्तीन कभी आज़ाद नहीं हो सकेगा। इसराइली जुल्म के हवाले से मुस्लिम दुनिया को कुछ करना होगा। इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करते हैं। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करना होगा। OIC को मज़ीद मजबूत किया जाए। मौजूदा हुकूमत एक भी OIC कॉन्फ्रेंस ना बुला सकी। इसराइल और भारत ने सबसे ज़्यादा आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल फ़लस्तीनियों का खून बहा रहा है। राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा फ़लस्तीनी जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उसकी मिसाल नहीं। गज़ा में स्कूल पर बमबारी करके बच्चों को शहीद किया जा रहा है। गज़ा में कमज़ोर और ताकतवर की जंग जारी है। वज़ीर आज़म सिंध असम्बली हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर करारदाद जमा। करारदाद मुत्तहिदा रहनुमा अली खुर्शीदी ने जमा कराई। करारदाद में फ़लस्तीन के अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार। इस्माइल हनिया की इसराइली मज़ालिम के खिलाफ जिद्दोजहद पर खराज अकीदत पेश। विफाक से इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज आलमी बरादरी के सामने रखने का मुतालबा। इस्माइल हनिया का कत्ल गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर बहुत तशवीश है। इसराइली वज़ीर आज़म से आज बराह रास्त बात हुई। नेतन्याहू पर यरग़मालियों की रिहाई और गज़ा जंगबंदी मुआहदे के लिए जोर दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कोरंगी, लांडी, लियाकताबाद, नाज़माबाद, गुरुमंदिर और अतराफ में जलथल। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का स्पेल 3 अगस्त को राजस्थान के रास्ते सिंध में दाखिल होगा। 4 से 7 अगस्त तक कराची में तेज बारिशें मुतवक्के। तमाम सियासी जमातें 30 अगस्त तक चार्टर्ड अकाउंटेंट से तस्दीक शुदा गोशवारे जमा कराएं। आमदन, अखराजात, वाजिबात और असासाजात की तफसीलात जमा कराई जाएं। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों को मरासला, सियासी जमातों के सरबराहान से ममनुआ फंडिंग न लेने का सर्टिफिकेट भी जमा कराएं। तहरीक इंसाफ को 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं मिल सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद दरख्वास्त निपटा दी। रिपोर्ट में बताया गया, सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जलसे की इजाज़त देकर सियासी इंतशार की इजाज़त नहीं दे सकते। IPPs और पीपल्स पार्टी को भी जलसों की इजाज़त नहीं दी गई। दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद की जाए। रिपोर्ट में इस्तदा। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने रऊफ हसन का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। रऊफ हसन के खिलाफ थाना CTD में मुकदमा दर्ज है। मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का प्लान जारी कर दिया गया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी मरहलावार होगी। पहले मरहले में फेस्को, गैपको, हेस्को और आइस्को की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में मैपको और पेस्को समेत दीगर कंपनियों की निजकारी होगी। नोटिफिकेशन जारी।
اور پی سی بی کا ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے کرکٹرز کے گرد گھیرا تنگ، ڈسپلن کا مظاہرہ نہ کرنے والے کھلاڑیوں کے خلاف پابندی لگانے کا فیصلہ۔ ایک سابق کپتان پر مشتمل کمیٹی سینئر مینیجر وہاب ریاض، مینیجر منصور رانا اور غیر ملکی ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کارروائی کریں گے۔